हाथ से थर्मोकोल का न गिरना और बाल का सीधा हो जाना, ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर निर्भर है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही किसी वस्तु में चार्ज जनरेट होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को समझने से पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ये चौक है, जब इसको माइक्रोस्कोप किया गया तो कुछ ऐसा दिखने लगा। इसके सूक्ष्मतम कण, अगर परमाणु को गोला माना जाए तो इसके अंदर मौलिक जो कण होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वो कुछ इस प्रकार सजे होते हैं। यहाँ पर हम नाभिक देख सकते हैं प्रोटॉन का, जिसमें न्यूट्रॉन, नाभिक देख सकते हैं परमाणु का, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में है। अब प्रोटॉन पे तो प्लस होने के कारण ये जो नाभिक होता है हमेशा धनावेशित होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेशित होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ 3 स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप में देख सकते हैं, यहाँ पर पहला स्टेप में देखेंगे हम कि एक ऊन के कपड़ा लिया गया है और बैलून लिया गया है और पेपर कॉर्ड्स लिया गया है, ये पेपर कॉर्ड्स लिया गया है। सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि ऊन के कपड़ा और बैलून्स को आपस में घर्षण कराया गया, फ्रिक्शन कराया गया, और फ्रिक्शन के बाद इस बैलून को इस पेपर कॉर्ड्स के पास लाया गया। तो पेपर कॉर्ड्स के जब पास लाया गया तो ये छोटे छोटे पेपर कॉर्ड्स, छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े हैं, इस बैलून से चिपक गए हैं। तो चिपक गए, इसका मतलब घर्षण से जो बैलून पे गुण आया है उसी गुण को आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। और ये आवेश उत्पन्न कैसे हुआ? तो यहाँ घर्षण से, उनके कपड़े और बैलून के घर्षण से, क्योंकि उनके कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन बैलून पर चला गया है। तो इस प्रकार हम लोग समझ लिए कि आवेश जनरेट कैसे होता है। आवेश की उत्पत्ति हमेशा घर्षण से होती है, जैसे यहाँ पर हमने बता दिया ऊन और बैलून, ऊन के कपड़े और बैलून से। उसी प्रकार कांच और रेशम के कपड़े से भी किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से कहा जाए तो चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव। जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन होता है उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे नेगेटिव कहते हैं। तो चार्ज 2 प्रकार के होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।